प्यारा सा दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 सितंबर को पितृपक्ष का शनिवार का प्यारा सा दिन है। शनि देव की कृपा शनिवार को होती है, आपको पता होगा। साथ ही साथ अगर पितृपक्ष पड़ रहा है तो शनि देव और पितृ देवता का साथ एक साथ होता है। इसीलिए दूध और पानी को एक ही लोटे में डालना है। 11 चावल के दाने या 11 तिल के दाने के साथ एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। अगर जाने अनजाने में आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलतियां हो गई हैं, त्रुटि हो गई है और आपके परिवार में पितृ दोष लग गया है जाने अनजाने में, तो सारी समस्या खत्म होगी ना। कुछ ही दिन और बचे हैं पितृपक्ष के, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को शनिवार के दिन जरूर करना है। बहुत स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर हम लोगों को काले तिल लेने हैं या फिर चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पितृपक्ष का कोई उपाय करते हैं, बहुत रेयर केस आ जाए तो ठीक है, वरना हम कभी भी किसी भी चीज की गिनती करके नहीं लेते हैं ना। क्या करते हैं, ऐसे एक चुटकी उठाना होता है। आपको भी ऐसा सच वैसा ही करना है। आपके पास में काला तिल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चावल का दाना ले लो। कितना, मात्र एक चुटकी। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, अब क्या करना है, अब आप लोगों के पास में कोई सा भी पेड़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वृक्ष होनी चाहिए, वो होता है शमी का पेड़। क्या होता है? शमी का। क्या करना, शमी का पेड़ ही क्यों, देखो शनिवार के दिन हम एक मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र मैंने आपको बता रखा है। कौन सा है? ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। यही मंत्र का स्मरण करना है इस पूरे उपाय में। नियम क्या है, एक लोटा ले लो। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके कोई पात्र नहीं दिखाया आपको, ना मैंने तांबे का दिखाया ना स्टील दिखाया। सिर्फ ऐसे समझो, कभी भी दूध को तांबे के पात्र में नहीं लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा पाप लगता है ना। तो कोई सा भी पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर क्या करो, दूध डालो, है ना। और फिर इसी पात्र के अंदर जल डाल दो या पानी डाल दो, ठीक है। आधा आधा करना, आधा दूध आधा पानी। अब नियम, कल भी मैंने सेम ऐसा कुछ उपाय बताया था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा ध्यान से। दूध पानी हो गया, जो एक चुटकी काला तिल आपके पास में ना, उसे भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। यह उपाय हम अपने परिवार से, फैमिली से पितृ दोष को दूर करने के लिए कर रहे हैं, उसी लिए तो कर रहे हो ना। तो क्या करना है, इस कलश को उठाइएगा, इस पात्र को उठाइएगा, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, सभी कमरों में घूम लेना। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, घूम लिया। अब घूमने के बाद में आपके पास में जो शमी का वृक्ष हो, उस शमी पेड़ की जड़ में क्या बोल के चढ़ाना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। कभी भी हम कोई भी पूजा करते हैं, आपको साउथ डायरेक्शन में अपना फेस नहीं रखना चाहिए। बट अगर पितृ दोष के लिए कोई सा भी उपाय कर रहे हो तो चेहरा कौन सी दिशा में होता है, साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा की तरफ घूम करके आप लोगों को एक लोटा जल चढ़ा देना है। करिएगा जरूर इस उपाय को, आपको लाभ मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। यकीन मानिए, पितृ दोष की जो समस्या होगी वो आपके घर से, परिवार से कहां गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा। चलो भाई, पहला उपाय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं पैसे के लिए। जैसे घर में अगर आपके पैसों की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, या फिर कर्जे में डूबे जा रहे हो, देन आप इस उपाय को जरूर करेंगे ना। इसके लिए आप लोगों को एक चुटकी चावल का दाना लेना। देखो, बहुत ज्यादा कोई चीज को लेने की आवश्यकता नहीं है ना, एक चुटकी चावल का दाना ले लो। चावल के दाने के साथ में आपको ले चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों को तांबे का पात्र, देखो जब दूध लो तो तांबे का पात्र मत लो, लेकिन जब दूध नहीं लेना है तो तांबे का पात्र ले लो। उसके अंदर क्या करेंगे, जल भरेंगे और जल के ही अंदर चावल की एक चुटकी दाने को डाल देना है ना। डालने के बाद में अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा नियम समझेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है ना। लेकिन जब हम जल चढ़ाते हैं, यही जल बहता हुआ जलाधारी से जब नीचे गिरता है, तो जिस स्थान पर ये जल नीचे गिर रहा है, ये किसका स्थान होता है, ये हमारे पितरों का स्थान होता है। बताया मैंने आपको, वही प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहला काम करना है, यहाँ नीचे कोई सा भी प्लेट रख दो, कटोरी रख दो, कुछ भी रख दो, है ना, जिससे थोड़ा बहुत जल आप इकट्ठा कर पाओ, है ना। फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला है, चावल के दाने को
आप लोगों को उसको समर्पित करना है सीधा महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखना, जब कभी भी हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो यहां पर किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। सेम प्रोसेस करते हैं अगर हम धन संपदा का उपाय करते हैं तो वहां पे भी किसका नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों को पूरा जल किसके नाम से चढ़ाना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, और यही जल बहता 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 जो भी पात्र आपने रखा था उस पात्र में आकर के गिरेगा, है ना। फिर क्या करना है? इस जल को उठाइएगा और अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। मात्र यह उपाय करने से आपकी फैमिली में, परिवार में संकट, समस्या, परेशानियां जो भी पैसों को लेकर के आ रही हैं वो समस्या खत्म हो जाएंगी, और अगर वो समस्या पितृदोष को लेकर के है तब तो खत्म जरूर होगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि नवरात्रि का एक बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है और सिर्फ 7 से 8 दिन और बचे हैं नवरात्रि में। और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ऑफर में मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इस बार आप लोग को फ्री में देने वाला हूं कमल गट्टे की माला। 108 कमल गट्टे की माला मैं फ्री देने वाला हूं, लेकिन ये फ्री का ऑफर आपको तब मिलने वाला है, थोड़ा सा सुनिएगा। बहुत सारे रुद्राक्ष है मेरे पास, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, है ना। जैसे अगर आप मुझसे कोई सा भी एक रुद्राक्ष लेते हो, चाहे 7 मुखी धन संपदा के लिए, 9